फेथ ट्रम्प मिनिस्ट्री इंटरनेशनल पाकिस्तान पाकिस्तान के की जो है वो तरक्की के लिए और बरकत के लिए कोशा रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई एजाज कुंदन लाल साहब जो कि इन दिनों में उन्होंने ख़ास तौर पर चक नंबर 371 यंगसराबाद की डेवलपमेंट के लिए जो काम किया, उसकी खूबसूरती के लिए जो काम किया है। 371 में हम कोई ना कोई ऐसी इबादत का प्रोग्राम उसका इनकाद करें ताकि वहाँ पर हमारे बच्चे भी आगे एजुकेशन को पूरी कर रहे हैं, खुदा को ब्लेस कर रहा है और वो भी आज वॉइस ऑफ 371 की तरफ से आपको खुशामदीद। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे भाई रेवरेंड अरफाक सरदार भट्टी साहब मौजूद हैं। फेथ ट्रम्प मिनिस्ट्री इंटरनेशनल पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर हैं और कोऑर्डिनेटर हैं। 371 को अपने गांव में याद रखते हैं। आज मुझे मौका मिला कि मैं इनके साथ अपना वक्त गुजार सकूं, तो इनसे कुछ बातें पूछते हैं 371 के हवाले से। सबसे पहले खुदा यसुम मसीह के जलाली पाक और खूबसूरत नाम में तमाम इस चैनल को देखने वाले और सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस बड़े ही खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदा के अजीम बंदा भाई तारिक जुवैद इंशाअल्लाह साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और वो एक बड़ा ही अच्छा काम जो यंगसराबाद और मार्टिनपुर में शुरू किया गया है कि हम इन गाँव की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जो ये अपने बोझ रखते हैं और इनके साथ और जो टीम इस काम में दिन रात कोशा है, हम उनके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और इनके इस काम की वजह से जो पिछले कुछ सालों से ये कर रहे हैं और इन दिनों में बहुत ज़्यादा हम तेज़ी को देख रहे हैं कि चक नंबर 371 यंगसराबाद और मार्टिनपुर के लिए इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा है, जिसमें सबसे पहले नौजवानों के अंदर जो है वो मोहब्बत और प्यार का जज्बा और इसके साथ साथ नशाबाजी से दूर रहने के लिए जो ये बहुत ज़्यादा इसके लिए काम कर रहे हैं कि नौजवान जो है वो सारी बुरी आदतों से हटकर खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और इस तरह से मेरे साथ भी इनकी कई दफ़ा इस बात के लिए वो डिस्कस होती रहती है कि हम किस तरह से इन दोनों गाँवों की तरक्की के लिए और बरकत के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। और हमारी टीम जो फेथ ट्रम्प मिनिस्ट्री इंटरनेशनल पाकिस्तान की पूरी टीम है, स्पेशली इन गाँवों के लिए जो है वो दुआ करते रहते हैं और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुदा के सामने दरख्वास्त भी करते रहते हैं कि खुदा इन दोनों गाँवों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुसूसन इस गाँव के जो यंगसराबाद गाँव के अंदर पास्टर इमरान गुल साहब हैं और इनके साथ और भी हमारे बहुत सारे खादमीन जो इस गांव में खुदा की खिदमत करते हैं, हम उनकी इस सारी खिदमत को भी सराहते हैं कि वो बड़ी जांफशानी के साथ और बड़ी क़ुव्वत के साथ खुदा के काम में मगन है और वो इस गाँव की तरक्की के लिए ख़ासतौर पर यंगसराबाद के अंदर चौधरी रंजीत लाल साहब भी तमाम खादमीन के साथ साथ कोशा रहते हैं कि किसी न किसी तरह से इस गाँव के अंदर जो है वो रूहानी तौर पे बेदारी हो और इसके साथ साथ हमारे नौजवानों के अंदर भी एक ऐसा जज्बा बेदार किया जाए कि वो दुनिया की बेरारवी से, दुनिया के बुरे कामों से बचकर वो खुदा के काम के लिए आगे आए। तो मैं इस बात के लिए बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और हर वक्त दुआ करता रहता हूँ कि खुदा यंगसराबाद को भी और इस तरह मार्टिनपुर के अंदर भी जो हमारे औरंगजेब साहब हैं, डेविड औरंगजेब साहब नंबरदार साहब हैं, उनके बारे में भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो भी अपने गाँव की जो है वो तरक्की के लिए और बरकत के लिए कोशा रहते हैं। और पास्टर आफ्ताब नज़ीर साहब और पास्टर नैयर कामरान साहब और इनके साथ जितने भी दूसरे खादमीन हैं चक नंबर 371 के लिए वो रात दिन वो भी दुआओं में खुदा के सामने मशगूल रहते हैं। और मेरी अक्सर जब खादमीन से बात होती है तो वो बड़ा बोझ रखते हैं कि किस तरह से इन दोनों गाँवों को, जो एक तारीखी गाँव है और पूरी दुनिया के अंदर ये जाने जाते हैं और इनकी जो खूबसूरती है और इनका जो रहन सहन है और इनका जो एक दूसरे से मेल मिलाप है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं
और एक ख़ास तौर पर बात जो करना चाहता हूँ कि हमारे भाई एजाज कुंदन लाल साहब जो कि इन दिनों में उन्होंने ख़ास तौर पर चक नंबर 371 यंगसराबाद की डेवलपमेंट के लिए जो काम किया, उसकी खूबसूरती के लिए जो काम किया है। जब हम अक्सर मैं इबादत के लिए गुज़रता हूँ उधर शाहकोट की तरफ, जब मेरा चर्च है तो उधर जाता हूँ, तो रास्ते में उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत पार्क जो है वो सड़क के साथ ही बनवाया है और उनकी बड़ी ये एक वालहाना मोहब्बत नज़र आती है और गाँव के साथ, अपने लोगों के साथ, और उनकी बड़ी वाबस्तगी नज़र आती है और उनका एक बड़ा बोझ नज़र आता है। और जब दूर से ही हम वो चक नंबर 371 लिखा हुआ देखते हैं तो हमारा दिल जो है ना वो खुश हो जाता है कि ये एक तारीखी गांव है और इसको डेवलप करने के लिए आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं। और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो इंटरेस्टेड नहीं है इन गाँव की तरक्की के अंदर या इसकी डेवलपमेंट के अंदर, या ये इस बात में जो नौजवान खड़े हैं जिस तरह के तारक जवेद साहब हैं और उनके साथ इनकी टीम है और पूरी जो यंगसराबाद और मार्टिनपुर की इंतज़ामिया है जो सारे प्रोग्राम्स को अरेंज करती है, और इस तरह से तो इनके साथ खड़े हों हर तरह से। इनको स्पेशली फाइनेंशियली तौर पे भी मैं चाहता हूँ सपोर्ट किया जाए इनको, ताकि और ज़्यादा खूबसूरती हो इन गाँव के अंदर, और इसी तरह और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी चाहिए कि ऐसी मीटिंग्स हों कि बैठकर ऐसी, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। बिल्कुल जब भाई साहब, रास्तबाज जैसे आपने ये बात की है तो यकीनन ये बात प्रूव हो रही है सामाईन और नाजरीन। देखें वो जो रेस्टोरेशन का अमल है, बहाली का अमल है 371 का, वो स्टार्ट है। एजुकेशन के लिहाज से देखें, लड़के और लड़कियां मिशन स्कूल के ज़रिए, कॉन्वेंट स्कूल के ज़रिए अपने तालीमी मेयार को अचीव कर रहे हैं। फिर एफएससी में एडमिशन्स हो रहे हैं। भाई साहब बड़ी अच्छी बात है। गाँव में क्लॉक टावर का काम बड़ी तेज़ी से दूसरी मंजिल जो है वो मुकम्मल होने वाली है और तीसरी मंजिल की तरफ वो बढ़ेगा। तो गांव के अंदर जो पीसी प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ने, वो भी सफाई के लिहाज से बहुत अच्छी। तो मेरे ख्याल से ये जो आप दुआएं करते हैं, खुदा के खादमीन जो दुआएं करते हैं, उसका ये नतीजा है ना। जी बिल्कुल। और अक्सर हमारे जितने क्रूसर्स हैं, बहुत सारे क्रूसर्स यंगसराबाद और मार्टिनपुर में होते हैं, और हमारे जितने मिशनरी पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान के बाहर हैं, और मेरे ख्याल से उनकी फ़र्स्ट चॉइस हर एक ही होती है कि या तो हम मार्टिनपुर में या यंगसराबाद 371 में हम कोई ना कोई ऐसी इबादत का प्रोग्राम उसका इनकाद करें ताकि वहाँ पर एक और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और ज़्यादा खुदा का काम बढ़े। तो ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि लिखा है जो खुशखबरी दूर से आती है वो ऐसे है कि जैसे थके हुए आदमी के लिए वो ठंडा पानी है और उसके लिए राहत का सबब बनती है। तो मैं स्पेशली चाहता हूँ जितने यहाँ पर प्रोग्राम्स हो चुके हैं या जितने भी यहाँ पर क्रूसेड्स हो चुके हैं, तो चाहिए था और चाहिए अब भी चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा काम की वहाँ पे ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर स्पिरिचुअल ग्रोथ जब हमारी होगी और हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे, स्पेशली उन बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए मेरा ये स्पेशली पैगाम है आपके इस चैनल के थ्रू कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको आप जैसे भी है कोशिश करें कि वो आपके बच्चे स्कूल जाएं। जितनी हमारे एजुकेशन होगी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में तो लिखा है कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। तो अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तो फिर वो अच्छी पोस्ट पे, जैसे कि आप देखें 5% का जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये बड़ा अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, और बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो इस कोटे की वजह से बड़े बड़े अच्छी जॉब्स पर हैं। जी बहुत अच्छे। हाँ जी। तो ये सारा स्पेशली ये 371 ये हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनिटी के लिए बाइस फ़ख्र है। ये इतने अजीम गाँव है कि यहाँ के हमारे अपने ही वो चेयरमैन और नाज़िम भी यहाँ से रहे हैं और MP MNA भी यहाँ से बने हैं। तो मज़ीद इसकी तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जितने हमारे लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो मज़ीद आगे आए। पास्टर्स हैं वो अपने अंदर एक ऐसा इत्तेहाद पैदा करें कि मिलकर दुआ करें अपने गांव के लिए, और नौजवानों की टीम के साथ मिलें दोनों गांव के अंदर, मार्टिनपुर और यंगसराबाद के अंदर, और इसकी सफाई और सुथराई के लिए भी स्पेशली। और पंजाब गवर्नमेंट ने इसको मॉडल विलेज भी
यंगस्टराबाद को डिक्लेयर किया। ये बड़ी अच्छी बात है। गलियों की नंबरिंग हुई है, हाउस नंबरिंग हुई है, दुकानों की नंबरिंग हुई है, पूरा डाटा जो है ये गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये इस वजह से है कि जहाँ पे दुआ होती है ना, फिर खुदा वहाँ पे बड़े बड़े काम करता है। तो अब जब ये मॉडल विलेज के तौर पर इसको रखा गया है, तो आने वाले दिनों में तो इसको और ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए। मैं पिछले दिनों में गांव में से गुजरा हूँ, तो साथ में नथू वाला गाँव है जी, तो उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान रह गया हूँ कि इतना ज़्यादा उन लोगों ने उसको खूबसूरत बनाया है कि वो एक मॉडल विलेज के तौर पे सामने नज़र आता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मार्टिनपुर और यंगस्टनबाद के अंदर भी लोग इसी तरह मेहनत करें और इसी तरह इसको गाँव को अपना घर समझें। कई दफ़ा हम अपने घरों का कूड़ा उठा के बाहर गलियों में फेंक देते हैं, और तरह तरह की गलियों के अंदर हम जब जानवरों को वहाँ पे बांधते हैं तो उसका गोबर और कई चीज़ें हम, और उसकी हम केयर ही नहीं करते, उसको हम समझते ही नहीं है कि हमने यहाँ से गुजरना है। और ये छोटे छोटे काम हम अगर खुद करना शुरू कर देंगे और इसकी सफाई के लिए, सुथराई के लिए थोड़ी सी एफर्ट करना शुरू करेंगे, तो यकीन करें हमारा गाँव उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। तो इसके लिए हमें फिर जो लोग हैं ना, समझते हैं कि शायद हमारी जिम्मेवारी नहीं है, जो लोग इंतजामिया है वो इसको देखे। मैं कहता हूँ हर एक फर्द की जिम्मेवारी, जिस तरह के घर को चलाने के लिए सारे घर वालों का अपना अपना रोल होता है। बीवी अगर अच्छे तरीके से घर में बच्चों की सफाई सुथराई, खाने का ख्याल ना रखे और शोहर जब वो बाहर से लेकर ना आए, तो घर का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह गाँव को भी चलाने के लिए हम चाहिए कि एक ये घर के तौर पर हम इसको लें कि ये हमारा घर है और हमने इसको साफ भी रखना है। हमने इसकी जो कई चीज़ें हैं जिसको हम जाते जाते नुकसान पहुंचा देते हैं, तो हम उन चीज़ों की भी केयर करनी है। हर एक ने अपनी जिम्मेवारी लेनी है। यकीन करें आने वाले दिनों में ये दोनों को जिस तरह के इसको मॉडल विलेज तो पहले ही करार दिया गया, तो ये थोड़ी सी आपकी एफर्ट होगी तो और ज़्यादा ये खूबसूरत हो जाएगा। और ये सारा क्रेडिट पहले तो ये होली स्पिरिट के लिए है, जो हमें हिकमत दनाई देता है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। और फिर जितने खादमीन हैं अगर वो मिल जाते हैं, जितने हमारे नंबरदार साहिबान हैं और जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और भी सरकारी तौर पे वहाँ पे काम करने वाले हैं, टीचर्स जो हैं उनके लिए भी स्पेशली, और जितने और आदमी जो है वो इन गाँव की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनको मज़ीद थोड़ा सा आगे आना है और इस काम को तेज़ करना है, ताकि ये जल्दी से और ज़्यादा जो थोड़ा अभी हमने काम किया इसको हम और आगे बढ़ा सकें। जी भाई साहब, आज के दिन के हवाले से मैं मज़ीद आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स के पेपर्स इन दिनों हो चुके हैं, उनके प्रैक्टिकल्स होना बाकी हैं, तो इस बात को भी दुआ में याद रखिएगा कि खुदावंद उनके प्रैक्टिकल्स के नंबरों में उनको दनाई और दानिशमंदी अता करे, ताकि उनके प्रैक्टिकल्स के भी अच्छे नताइज जो हैं। ज़रूर, क्योंकि ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि तालीम के बगैर तो कुछ भी नहीं है। और हम सब जितने भी खादमीन हैं और जितने भी मेरे साथ टीम है, हम स्पेशली बच्चों के लिए जो है वो दुआगो रहते हैं कि खुदा इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जिस तरह के आप पिछले दिनों हम सर्वे भी अंदर करके आए हैं कि वहाँ पर बेटियाँ किस तरह से तालीम को हासिल कर रही हैं। तो हमारी तो ये हमेशा ही हमारी मिनिस्ट्री फेथ फ्रंट का भी ये बोझ है कि हम जो है वो तालीम को आम करें और ख़ास तौर पर जितने पिसे हुए लोग हैं हम उनकी आवाज़ बने और उनके लिए हम काम करें, क्योंकि खुदा को ये पसंद है, खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम दूसरे लोगों के लिए की हेल्प के लिए खड़े हों। तो जब हम दूसरों के लिए खड़े होंगे, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे रास्ते, तो फिर खुदा हमारे लिए भी बरकत के दरवाजे खोलेगा। कई दफ़ा हम खुदा के लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते और खुदा समझते हैं कि खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। पहले हम करेंगे। खुदा ने कहा कि पहले तुम जो करते हो उसके बाद मैं तुम्हें फिर जवाब दूंगा कि जो तुमने किया उसका अजर, क्योंकि लिखा हर एक के काम के मुआफ़िक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजर से मुझे एक बात याद आ रही है जी कि हम छोटे से थे, आज से 30 साल पहले की बात है, हम एक दूसरे को उस वक्त से जानते हैं। जी बिल्कुल। और उस वक्त भी यही स्पिरिट जो है, ये जो सोशल वर्क की है और प्रॉस्पेरिटी दूसरों की लाने की स्पिरिट है, उस वक्त से हम एक दूसरे के अंदर देख रहे हैं। ये सारा उसी चीज़ का एक रिजल्ट है। आज से जो 30 साल पहले की बात है ना, ये आपको खुदा ने कितनी बरकत दी है और किस बड़े ओहदे से आपको नवाजा है और आपको खुदा सारी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है। तो ये आपने खुदा की लिखा, जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है।
तो ये इसका रिजल्ट है। और आज अगर मैं पूरी कंट्री का डायरेक्टर हूँ फेथ ट्रम्प का, और खुदा ने मुझे सारी दफ्तर ऑफिस और सारी चीज़ों से और चर्चेज से और बड़े मोहब्बत वाली कलीसियाओं से नवाजा है, तो ये सारा रिजल्ट इसी बात का है कि जब हम बच्चे ही थे तो हम खुदा के लिए उस वक्त भी खुदा के लोगों के लिए फिक्रमंद रहते थे, और ये उस चीज़ का फ्रूट आज हम ले रहे हैं। और हमारे बच्चे भी आगे एजुकेशन को पूरी कर रहे हैं, खुदा उनको ब्लेस कर रहा है और वो भी आज खिदमत कर रहे हैं। तो अगर जिस तरह से हम लिखा है कि खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि अगर हम यशवा का पहला बाब उसकी 8वीं आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है, शरीयत की यह किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तो तू खूब कामयाब होगा और तब ही तुझे इकबालमंदी की राहें नसीब होंगी। तो खुदा का शुक्र है कि हमने बचपन से ही, जब अभी हम छोटे ही थे, तो हम खुदा के लोगों के लिए, खुदा के काम के लिए फ़िक्रमंद रहते थे, और अपने जो हमें जेब खर्च मिलता था उससे हमने थोड़े थोड़े पैसे हम करते थे, चर्च की खूबसूरती के लिए हम काम करते थे, खुदा के घर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, और हर वक्त हम कोशा रहते थे, संडे स्कूल के बच्चों के लिए कोशा रहते थे। थैंक यू वेरी मच सर, सारा जनाब बहुत शुक्रिया आपको देते हैं, आप आने का शुक्रिया, ऑफिस में आने का शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे।